उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम धनावता में स्थित इस शरणार्थ धाम पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भगत सावताराम के सानिध्य में शुक्रवार को चिरंजीव शास्त्री के आचार्यत्व में 21,000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा अर्चना कर महाअभिषेक किया गया। क्षेत्र के अनूठे धार्मिक कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर जल, पंचामृत, बिल्वपत्र, पुष्प, फल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं हजारों भक्तों ने भंडारे में हलवा व खीर की प्रसादी ग्रहण की। धार्मिक कार्यक्रम में अग्रपीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज वेदांती ने कहा कि शंकर के अलावा अन्य देवता तो तपस्या बहुत करवाते हैं, भगवान शंकर भोले हैं जो जल्द प्रकट हो जाते हैं। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने संबोधित करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि पर्व हम सब इसलिए मनाते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह इसी दिन हुआ था और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी दिन प्रकट हुए थे। इसी उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। शिवरात्रि पर्व पर परिवार के छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक व्रत रखते हैं। कुलहरी ने कहा कि मेरे लायक जो भी काम होगा मैं तुरंत आपके सेवा में हाजिर रहूंगी और तुरंत कार्य की सहमति प्रदान करूंगी। पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी ने कहा कि धार्मिक आयोजन इस तरह इस कालखंड में आयोजित होना जरूरी है। युवा पीढ़ी कुरीतियों की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। संस्कारों के अभाव में हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। संस्कृति को बचाने के लिए मेले व धार्मिक आयोजन जरूरी है। धार्मिक अनुष्ठान के आयोजक महंत सावताराम भगत ने सभी भक्तजनों को आशीर्वचन सुनाए। इस दौरान अग्रपीठाधीश्वर रेवासा धाम के डॉक्टर राघवाचार्य महाराज, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखड़, पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी, नगरपालिका उदयपुरवाटी के चेयरमैन रामनिवास सैनी, बागोरिया की ढाणी सरपंच राजेंद्र सैनी, जिला परिषद सदस्य अजय भालोटिया, नगरपालिका उदयपुरवाटी के पार्षद सीताराम जांगिड़, भाजपा नेता पवन शाह आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार कस्बे के दर्जनों शिवालयों में भी भगवान शिव के जयकारे दिन भर गूंजते नजर आए। पहाड़ी पर स्थित सुक्तलाई मंदिर में स्थित महादेव मंदिर में भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष ललित सोनी एवं नितेश सैनी के नेतृत्व में रमाकांत मित्तल, विकास योगी, जितेंद्र राठी, राहुल ओला, अनिल सैनी, वंश सोनी आदि ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव को रिझाया। सावता भगत जी से मेरे यहाँ राजस्थान के जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं उनका अनुष्ठान है, इसलिए वो 5:30 बजे पहुंचेंगे। इसलिए मैं सावताराम जी महाराज से बोलता हूं कि मेरे को छुट्टी कर देंगे। आपसे 2 बातें जरूर करूंगा। हमारे बीच में जिला प्रमुख श्री हर्षिनी कुलहरी जी यहाँ विराजमान है। इनसे सब आप लोग आग्रह करो एक अलग सड़क बन जाए। इतना दुख पाते हैं लोग, इतना दुख पाते हैं। या तो 15-20 पुलिस लगाओ, एक तरफ करार बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए भैया या तो एमएलए को घेर लो, नहीं सांसद को घेर लो। चेयरमैन जी बेटा जो चेयरमैन जी भी बेटा तो चलो चेयरमैन जी से भी सबसे आगे यहाँ कहला करो, नहीं तो ये लक्खी मेला में कभी कोई छोटा छोटा बच्चा कहीं गड़बड़ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। खैर आफत तो शंकर भगवान टालते ही है। आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक शंकर भगवान का अनुष्ठान किया। शिव पुराण में ऐसी कथा लिखी है। आप भैया बाईपास है क्या? हाँ गलत है, बता दो आप सब। शिव पुराण में कथा एक भील शिकार करने को निकला किंतु उसको शिकार नहीं मिला। बिल्वपत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, भूखा था, उसके मुस्कान थी पानी पीने वाली, और उसके बैठने से नीचे शंकर भगवान का मंदिर था। उसके बैठने से कुछ बिल्वपत्र गिर गए शंकर जी के ऊपर और वो मुस्कान से थोड़ा बहुत जल भी निकल गया। अभिषेक भी हो गया, बेलपत्र भी चढ़ गया, रात्रि का जागरण भी हो गया। सुबह तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांग, वरदान मांग। इसी का नाम है आशुतोष।
तुलसीदास जी ने लिखा है, आशुतोष पे अहाई महेशु। भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए और देवता तो बहुत मेहनत करवाते हैं, बड़ी तपस्या करवाते हैं, किंतु भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उस पर जल्दी प्रसन्न हो गए, उसको गंधर्व बना दिया, देवत्व प्रदान कर दिया। आप सब बंधु भी भगवान शंकर से हर शिवरात्रि को यहाँ सावता भगत जी के निर्देशानुसार यहाँ पर आते हो। ये पर्वत की उपत्यका, ये मैं समझता हूँ कि इतने अनुष्ठान हो चुके हैं, ये भूमि धर्ममय बन चुकी है, ये भूमि एकदम ऊर्जावान बन चुकी है, और इसलिए यहाँ पर इतने भक्तों की आस्था जुड़ गई है कि लोग सुबह से ही लगे रहते हैं। किंतु अब रामनिवास जी ने कहा है कि मैंने बाईपास बना दिया है, मेरे को गाड़ी में बैठा देना भैया, बाईपास पकड़ा देना। और भैया निवेदन इतना है कि शंकर भगवान तो इतने जल्दी एक चोर को चोरी करने को कुछ नहीं मिला, तो शंकर भगवान के ऊपर घंटा था, तो शंकर भगवान की पिट्ठी के ऊपर चढ़ करके उसने घंटा ऊपर उतारा, तो सोचा बेच करके रोटी दाल के इंतजाम करेंगे, और शंकर भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले कोई जल चढ़ा हुआ है, कोई फूल पत्ती चढ़ा हुआ है, कोई बीज, तू साव तो ही चढ़ गो। आप प्रसन्न होकर के उसको उसकी दरिद्रता को, उसकी दीनता को, उसके दुख को सदैव सदैव के लिए भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया। हम भी सब प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से। देखो दो प्रकार का है भगवान शंकर जी का स्वरूप। दो बातें लिखी तुलसीदास जी ने, आशुतोष पे अहाई महेशु। एक और लिखा है, दुराराध्य पे अहाई महेशु। भगवान शंकर की आराधना करना कोई खेल नहीं है, बड़ी दुराराध्य है। और दूसरी तरफ लिखा कि भगवान शंकर की आराधना बिल्कुल सरल है। क्या मतलब? जिसको अपनी जाति का अभिमान है, जिसको अपने पैसे का अभिमान है, जिसको अपने रूप का अभिमान है, जिसकी अपनी जितना अकड़वाज होगा उतना शंकर भगवान उसको जल्दी प्रसन्न। रावण से बड़ा अकड़वाज कौन था? किंतु कब प्रसन्न हुए? जब उसने अपने गले माथा काट करके चढ़ा दिए, तब तो जाकर प्रसन्न हुए। परंतु इसलिए जितना सरल बनेंगे हम, जितना हम विनम्र बनेंगे, जितना भगवान शंकर के प्रति समर्पित बनेंगे, उतना ही भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और जितना हम जाति वर्ण और उसका अभिमान करेंगे, उस अभिमान से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम सब आज संकल्प करें कि भगवान शंकर के कृपा पात्र के भागी बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में जल्दी अनुपस्थित होगा, किंतु आप सब बंधु इसी प्रकार से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे रामनिवास जी, आज 21,000 ज्योतिर्लिंग अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पे हम भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच पधारे महाराज राघवाचार्य जी, यहाँ के महाराज जी, समस्त महाराज। अब जब महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई औचित्य है, क्योंकि इतने बड़े प्रभु जन हमारे बीच पधारे और आप सबके बीच अपनी बात रखी कि मुझे आगे कुछ बोलने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी महाराज जी से कि आप अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पे बनाए रखिएगा, और मैं अपनी तरफ से जो कार्य, जो सेवा के कार्य मैं कर सकती हूँ, निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूप से मेरा प्रयास रहेगा और मैं करूंगी। हम सब जानते हैं आज का पर्व भगवान शिव रात्रि हम दो कारणों से मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसी कथाएं हैं। साथ ही साथ
ज्योतिर्लिंग के रूप में भी भगवान शिव आज हमारे बीच आए थे और आज उसी पर्व को मनाते हुए हम सब व्रत करते हैं। और यहाँ तक कि हम सबको पता है हमारे सनातन धर्म में बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पिता सभी व्रत तो करते ही करते हैं, लेकिन आज के त्योहार पे, शिवरात्रि पे हम भगवान शिव की आराधना करते हुए हमारे बच्चे भी व्रत रखते हैं और इसके लिए भगवान शिव जी महाराज जी को नमन करते हैं। भगवान शिव जी के अनेक रूप हैं, अनेक नामों से भी जाने जाते हैं। पशुपति के नाम से, महाकाल के नाम से, विभिन्न नामों से हम उनकी आराधना करते हैं। तो मैं भगवान शिव जी के चरणों में शीश नमन करती हूँ और साथ ही साथ सभी का भला हो, इसी का आशीर्वाद उनसे लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।